classes. हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये चैप्टर इजी भी है लेकिन साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें आपको सीनियर क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके किस चीज़ से उसको डिनोट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे नंबर्स रियल्स होते हैं। अब रियल नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि रियल नंबर दो टाइप में बांटे हुए होते हैं, या तो वो होगा विदाउट डेसिमल या होगा वो विद डेसिमल, यानी कि वो डेसिमल नंबर्स होंगे या वो विदाउट डेसिमल नंबर्स होंगे। अब अगर विदाउट डेसिमल नंबर्स की बात करें तो विदाउट डेसिमल नंबर्स में आपके पास एक नंबर लाइन पे जो हम लोग नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं, जिसमें जीरो की राइट साइड वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको, इस पूरी लाइन को हम लोग बोलेंगे वैसे इंटीजर्स, क्योंकि ये सब नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 1 से इधर जितने भी होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही एक अलग से नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते होंगे स्टूडेंट्स। असल में इसको नेचुरल इसलिए बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेचुरल जब हम लोग कोई चीज काउंट करते हैं, कैसे करते हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। जिसमें साथ साथ में अगर इस जीरो को भी काउंट किया जाए तो ये जीरो कहलाता है जीरो इंटीजर, और ये कहलाते हैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंटीजर्स का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो डैश लगाए हुए हैं मैंने 3 डॉट्स, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, बहुत होते हैं 3 डैश। सेम यहां पर भी जो राइट साइड पर हम लोगों ने डैश लगाया हुआ है इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे सामने क्या होते हैं? जितने भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो नंबर्स मिलते हैं हमें मिलते हैं इंटीजर्स, जिसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं के अंदर से कुछ नंबर्स और निकल के आते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, जिनके बारे में आपको बता देता हूं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। वो नेगेटिव भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन जो इसमें मेन चीज जानने वाली है, जो चीजें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन करती है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स भी वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर क्या? एक वो खुद और एक 1 जिससे जो कि हर नंबर को डिवाइड करता है, और प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, 2 अपने आप को डिवाइड करता है, 3 भी अपने आप को डिवाइड करता है, बट 4 अपने आप को डिवाइड भी करेगा, 2 भी उसको डिवाइड करेगा और 1 भी उसको डिवाइड करेगा, यानी कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ट्विन प्राइम, व्हाट इज ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिसमें 2 प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस होता है 2 का। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे सामने 5 और 7। 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 11 और 13 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास ट्विन प्राइम। उसी तरीके से अगर हम बात करें को प्राइम नंबर्स की बात करें तो को प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, जैसे कि एग्जांपल 4 और 5। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट 1। 4 और 6 क्या ये कोप्राइम है? नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो। तो स्टूडेंट्स, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच कोप्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो।
अब बात करते हैं विद डेसिमल की। तो विद डेसिमल में आपको 3 टाइप के डेसिमल नंबर्स देखने को मिलते हैं। एक जिसका एंड पॉइंट हमें फिक्स पता हो, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हो उसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग वैल्यूज या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। साथ में कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पैटर्न होता है, जैसे कि कुछ नंबर्स रिपीटेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज में, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो वैल्यू एंड पॉइंट नहीं होगा उसका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स होंगे, लेकिन साथ ही साथ रिपीटिंग होंगे, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और कुछ नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कोई एंड पॉइंट ना हो उनका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स हो, लेकिन साथ साथ में ये जो डेसिमल नंबर है इनमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो अगर ये कोई रिपीटिशन नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनके नाम से ही आप इनको इजीली पहचान सकते हो। बट स्टूडेंट्स क्या है इनका मतलब, क्यों यूज किया जाता है? तो बेसिकली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक वैल्यूज आपकी जान पहचानी है क्या, रेशनल नंबर्स उनके अंडर आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, क्या कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं जिसमें Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, और यहां पर P अपॉन Q की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया, इर्रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो ये फ्रैक्शन में पहचान सकते हैं हम, और अगर फ्रैक्शन में ना हो तो डेसिमल में ऐसे पहचान सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं। तो पहचानने का तरीका मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया। अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।